नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल बत्ती जलाओ प्यारे में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़ा ही रोचक वीडियो है, बने रहिए चैनल पर। और आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, बिल्कुल फ्री है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अनमोल है, इसलिए सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। चलिए ठीक है, वीडियो पर चलते हैं। यहाँ आपने ठीक सुना, अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। मित्रों, हम भारत के समस्त भारतवासी सनातनी हिंदू 500 सालों से अपने आराध्य भगवान राम को गुमनामी के अंधेरे में खो दिए थे, लेकिन प्रत्येक भारतवासी अपने हृदय में अपने आराध्य भगवान राम की मूर्त बनाकर रखे थे। समस्त भारतवासी अपने धर्म और आराध्य के प्रति पूरी निष्ठा और लगन से श्रद्धा, आस्था और विश्वास की ज्योति जलाकर रखे थे। ऐसा कहा जाता है, हिंदू सनातनी जन्म के समय अपनी मां के गर्भ से ही एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ शास्त्र लेकर पैदा होते हैं। उनकी आस्था अपने आराध्य के प्रति बड़ी अटूट रहती है। समस्त भारतवासी अपने हृदय में धैर्य, त्याग, तपस्या और बलिदान का जज्बा लिए 500 सालों से निरंतर अनावरत अविरल संघर्ष करते रहे। अपनी श्रद्धा, आस्था के प्रतीक अपने आराध्य को गुमनामी के तहखाने से बाहर निकालने के लिए कई पीढ़ियां अपने शस्त्र और शास्त्र के सहारे करते रहे, संघर्ष करते रहे। और फिर एक दिन ऐसा समय आया कि इनका संघर्ष और बलिदान रंग लाई। तहखाना तोड़ा गया और कानून के मौजूदगी में वहां से भगवान श्री राम लला की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसका सभी भारतवासियों को पूर्ण विश्वास था। और वही प्रतिमा समस्त भारतवासी अपने आराध्य की अपने हृदय में बना के रखी थी। लेकिन कुछ कानूनी बंधन और सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए भगवान श्री राम लला की मूर्ति परिसर के बगल में, अयोध्या परिसर के बगल में एक टेंट में रखा जाता है और वहीं पर तमाम राम भक्त अपने आराध्य की मूर्ति का अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कीर्तन आरती शुरू हो जाती है। और यह सारा क्रम, सारी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, होते रहता है। लेकिन एक कानूनी पाबंदी, समय की जो पाबंदियां हैं और भीड़ ना इकट्ठा होने पाए, ऐसी पाबंदियों के दायरे में रहकर राम भक्त निरंतर पूजा अर्चना करते रहे। तमाम कानूनी संघर्षों के बाद अब जाकर वह शुभ दिन आया जब समस्त भारतवासी अपने आराध्य को एक सुनिश्चित, सुव्यवस्थित उनकी राजगद्दी, उनके आसन पर अयोध्या नगरी में गर्भगृह में विराजमान कराए जाते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो पुनः त्रेता युग का कलेवर लौट आया है। आखिर में राम राज्य आ ही गया। बाल स्वरूप रामलला अपने दिव्य, भव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हो गए। इसे ही विधि का विधान और नियति का निर्धारण कहते हैं। यही समय का चक्र है। कहा जाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सही बात है। और यूं ही नहीं, भगवान राम को हमारे ग्रंथों में, पुराणों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उनकी जीवन लीला मानवता और मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। मनुष्य को अपना धैर्य, पराक्रम, अपने हृदय की सरलता, सहजता और निर्मलता कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां हो। विश्वास अटल रहना चाहिए। समस्त घटनाक्रम को शब्दों में वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। और हजारों भारतवासी जिन्होंने अपने आप बलिदान कर दिया, उनका सम्मान होना चाहिए। ये मेरी वीडियो उन सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि समर्पित है। मुझे एक रामचरितमानस का चौपाई याद आ रहा है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय हूँ गए हूँ सब शोका।
जब से भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तब से समस्त भारतवासियों के शोक का विनाश हो गया। हमने क्या खोया, क्या पाया, जो भी शोक था, जो भी लोगों के हृदय में मलाल था, ये सारा कुछ उस दिन आंसू की धार बनकर निकल गई, जिस दिन भगवान रामलला की बाल स्वरूप प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान हो रही थी। आज अयोध्या नगरी नई नवेली दुल्हन की तरह दूधिया रोशनी में जगमगा रही है। हर तरफ राम नाम का कीर्तन है, दीपोत्सव है, जन्मोत्सव है, रामोत्सव है और साथ में अवधि की होली भी मनाई जा रही है। धन्य हो गई अयोध्या नगरी, धन्य है भारत भूमि और धन्य हो गए समस्त भारतवासी। उनका कहना है कि जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, सत्य तो राम का नाम है, सत्य तो जीवन का अंत है। सही बात है, भगवान राम का नाम अगर जीवन में रहे तो सबकी नैया पार हो जाएगी। जय जय सीता। मित्रों, मनुष्य तो धरती पे आएगा चला जाएगा, लेकिन भगवान राम सृष्टि ब्रह्मांड के निर्माण के पहले से हैं और सृष्टि ब्रह्मांड के अंत में रहेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।